नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज की चैप्टर 11 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल कॉन्सोनेंट पीएल सीरीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये बेसिक सीरीज का चैप्टर 11 है। इसमें हम डबल कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। डबल कॉन्सोनेंट से हमारा मतलब है, अब इनको ना हम चार तरह के हुक के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चार तरह के हुक कर लेते हैं हम इनको। पहला एल, आर, एन, एफ एंड वी। ये चार तरह के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सीखे थे कॉन्सोनेंट, भाई एल एक कॉन्सोनेंट है जो ऐसे बनता है, आर अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे बनता है, एन ऐसे बनता है, एफ और वी इस तरीके से बनते हैं। स्टार्टिंग में हमने सीखे थे कि ये प्रॉपर हमारे कॉन्सोनेंट है, पर लेकिन क्योंकि हमें स्पीड भी आगे जाके बिल्ड करनी होती है, इसलिए हम इनको हुक के रूप में भी यूज करते हैं, जिनको डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप इनको डबल कॉन्सोनेंट के रूप में याद करेंगे या फिर हुक के रूप में याद करेंगे, एज पर योर कन्वीनियंस। पर लेकिन इनको जनरली हुक के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे एल का हुक। ठीक है, एल के हुक से हमारा क्या मतलब है? देखिए, तीन तरह के हमने स्ट्रोक सीखे थे, स्ट्रेट, कर्व और हॉरिजॉन्टल। इन तीनों में किस तरह से ये यूज किया जाता है और इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। जैसे हम ये इसको क्या पढ़ते थे पहले? पी। अब पी के साथ एल जुड़ जाएगा तो ये बनेगा पल। ये देखिए, पल, बल, टल, डल, चल, जल, कल, गल। हम हमें सीखना ये होता है कि स्ट्रेट स्ट्रोक में कैसे यूज होगा एल का हुक, और कर्व स्ट्रोक में कैसे यूज होगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हमेशा जो है आपका एल का हुक किस तरफ यूज होगा? राइट साइड से यूज होगा। ठीक है, जैसे कि राइट साइड से पल, पल, टल, टल, चल, जल। और आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, जैसे कल, कल। अब इन्हीं में वोवल लग जाएंगे तो इनकी साउंड चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कैसे। देखो, सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस वोवल के अकॉर्डिंग बनेगा। बस अब हम नए नए रूल ऐड होते जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि पल और ये ए क्या बना? प्ले। और इसी में सर्कल लग जाएगा तो पल, ए, स, प्लेस, प्लेसिंग, प्लेस्ड, एसडी का लूप, रिप्लेस, प्लेट, हाविंग। यहाँ पर हाविंग हो गई है। ब्लैक, ये फर्स्ट प्लेस का है, देखो अबव द लाइन बना है। फिर ये ब्लैंक, क्लर्क। कल हमने सीखा ना, यहाँ पे मैंने बताया ये आपका कल और ये गल इस तरीके से बनेंगे। तो इस तरीके से यूज होते हैं ये। एल का हो किस तरीके से यूज होगा, जैसे एक दो वर्ड बना के दिखाया हूँ मैं आपको। जैसे ये लिखा है एनक्लोज्ड, तो एन, कल, और ये एस, एन, कल, और ये एस डी का लूप। सिंगल, सिंग, इंग है ये, और ये गल, सिंगल। सिंपल, सिंपल, कपल, इनेबल। ठीक है, ये रीजनेबल, देखो रीजनेबल, टेरेबल, टोटल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। एल के हुक को स्ट्रेट स्ट्रोक में किस तरीके से बताया मैंने? स्ट्रेट स्ट्रोक में हमेशा सीधे हाथ की तरफ बनेगा एल का हुक, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में ऊपर की तरफ बनेगा। ओके, और अब बात कर लेते हैं एस के सर्कल की। जब मैंने आपको एस का सर्कल पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था कि ये सुप्रीम रूल है, हर एक रूल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी हम एस का सर्कल इसके साथ देखेंगे। देखिए, जब हम ये पल, पल, टल, डल इन सब की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट और एल के हुक के बीच में कोई और साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, पर लेकिन जब इनके बीच में कोई साउंड आ जाएगी तो उसको भी हम अलग तरीके से लिखेंगे, वो रूल आगे आएगा। अभी हम एस के लिए देखते हैं। देखो, जैसे सप्लाई, सप्लाई, सप्लाइड जनरली तो हम काट लेते हैं। सेटल, सेटल, सेटल्ड के लिए छोटा कर देंगे या फिर इसको काट लेंगे। पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल। डिस्प्लेस, डिसपल, डिस्प्लेस। फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल। कल और गल सीखा था ना हमने ऐसे। अब देखो, नीचे आती है शॉर्ट फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट हैंड के अंदर। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें
तो 3 से 4 महीने के अंदर अपनी 80 की स्पीड्स को अचीव करना है। इसीलिए इन शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर हम रूल के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है? ताकि हम स्पीड पर जाके हमारी आउटलाइन क्लैश ना हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आगे जाके ये एफ और वी के हुक आएँगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गिव ऐसे लिखना है, गिवन ऐसे लिखना है। आगे आज मैंने बताया एफ और वी का हुक और ये एन का हुक, और ये कब सीखे थे हमने? दूसरी क्लास में सीखी थी अपनी। तो इसलिए हम वो आउटलाइन अडॉप्ट करते हैं जो हमें स्पीड पर बनानी है। जो स्पीड पर जाने के बाद हमें स्ट्रगल ना करना पड़े और ईज़िली हम 80 की स्पीड अचीव कर पाएँ 3 से 4 महीने के अंदर, ठीक है? तो हमने क्या देखिए पीपल ऐसे बनेगा, हमने क्या सीखा था? ईडी जब भी आएगा तो उसको हम काट लेते हैं। हल्का कट लगा लेंगे। जैसे बिलीव्ड हमें लिखना होगा तो ऐसे कट कर ऐसे लगा कर कट लगा लेंगे। टिल ऐसे ही रहेगा, डिलीवर, डिलीवरी और डिलीवर्ड, ये 3 मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये होगा डिलीवर, ये होगा डिलीवरी और ये होगा डिलीवर्ड। इस तरह से हम 3 वर्ड को देखिए बुक के अकॉर्डिंग कैसा है? बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक ही देखने को मिलेगा, ये बनाया हुआ है। पर लेकिन हम अपनी आउटलाइन को अलग-अलग रखते हैं ताकि स्पीड पर जाने के बाद हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये होगा डिलीवर, डिलीवरी और डिलीवर्ड, ओके? इसी तरह से कॉल और कॉल्ड के लिए कट जाएगा। इक्वल और इक्वली के लिए हम वाई का वोवेल लगाते हैं और बिल्ड और बिल्डिंग सेम रहेगा। एबल टू भी ऐसे रहेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता करेंगे हम इसको। ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म भी बहुत यूज़ होती है, एट ऑल, बाय ऑल नहीं लिखेंगे हम, इसको रहने दीजिए। बाय ऑल के केस में क्या करेंगे ना, बाय ऐसे बना के और ऑल को ऐसे बना लेंगे। हमने ऑल कैसे लिखना सिखाया था? लाइन के ऊपर एक छोटा-सा क्रॉस, ये होगा हमारा ऑल, ऐसे। ठीक है? इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे आपकी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं ऊपर, सभी वर्ड्स की 2-2 3-3 लाइनें कर लेंगे और एक्सरसाइज़ के 2-2 स्केच आप लोग बना लेंगे। जिस बच्चे को पता नहीं हो स्केच क्या होगा, वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज़ की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 2-3 बार रीडिंग तो आपको ज़रूर कर लेनी है स्मूथली कि आप अगर एक्सरसाइज़ को इस तरीके से रीड कर पा रहे हैं, जैसे आप कोई इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको आपकी आउटलाइन्स अच्छे से समझ आ गई हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। एल सीरीज़ को ही एल कॉन्सोनेंट को डबल कॉन्सोनेंट में एल के हुक को ही करते हैं। कल हम सीखेंगे आर के हुक को। एक साथ सारी चीज़ें बता दूँगा तो मेसी हो जाएँगी चीज़ें सारी ना, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके सीखते हैं हम और कल या परसों में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रही हो अगर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से हमारा ग्रुप जॉइन कर लीजिए। आप लोगों को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद भी वहाँ पर भेजना है। इसको हम चेक करके आप लोगों को बताएँगे कि आप लोगों से क्या गलती हो रही है और कितनी आपकी आउटलाइन्स एक्यूरेट बन रही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।